यस, क्वेश्चन नंबर 34 रीड करने के बाद आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न भी हमारा गारंटी वाला है। सबसे पहले ऊपर बीचों बीच हम हेडिंग लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट लिखना होता है, जो कि क्वेश्चन में उसने देखो दिया है। कितना दिया है प्रॉफिट? बोले सर प्रॉफिट 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 यहाँ पर देखें तो 30,000 रुपये पूंजी 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 पूंजी, लाभ 1,50,000 रुपये मिला ये दे रखा है। पूंजी पर ब्याज देने के पहले लाभ कितना है? 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये 50 यहाँ पर प्रॉफिट लिख देंगे हम। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि कैपिटल पर हमें 10% इंटरेस्ट देना है। कैपिटल पर हमें 10% क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो पार्टनर की कैपिटल देख लीजिए, 250 से 2 लाख है और 1,50,000 है। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? डेबिट साइड में। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। अमित की कैपिटल कितनी है? 250। 250 का 10% हमें निकालना है। कितना आया? 25,000। ये 25,000, ये 25,000 यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे? नोट कर देंगे। ठीक है भाई, तो अमित का जो इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा? 25,000 रुपीज़। ठीक है, ये लिख दिया हमने 25,000 रुपीज़। ठीक, इसके बाद कौन पार्टनर है भाई? बोले अमित के बाद नेक्स्ट पार्टनर आता है आपका, कौन आता है? बाबू। बाबू की कैपिटल 2 लाख है। 2 लाख का 10% आपको निकालना है। कितना आएगा? 2 लाख का 10% निकालना है ना हमें, तो 0 से 0 क्या कर दो? कट कर दो। 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, कुछ 20,000 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, यही 20,000 रुपये उठाकर हमें यहाँ पर बाबू के नाम से क्या करना है? लिख देना है। तो चलिए कितना आ रहा है ये? 20,000। तो यहाँ लिखा हमने 20,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट आगे चले हम। थर्ड पार्टनर कौन है हमारा? बाबू के बाद है हमारा थर्ड पार्टनर, हाँ चलिए, बाबू के बाद चारू है। चारू की कैपिटल क्वेश्चन में देखो 1,50,000 है। 1,50,000 का 10% निकालेंगे, 10/100। 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, कुछ 15,000 रुपीज़ आ रहा है। ये 15,000 इंटरेस्ट चारू के नाम से यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। कितना लिखना हमें? 15,000 रुपीज़। ठीक है भाई, ये लिखा हमने 15,000, कितना? 15 ही ना। ये लिख दिया हमने 15,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट आगे चले हम। टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो गया? 15, 40, 40, 20, 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक 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 ठीक, नेक्स्ट आगे चले हम। देखो क्वेश्चन में सैलरी वैलरी तो किसी को देनी नहीं है, बस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। बस टोटल लगा लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। तो टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का डेबिट का लेस करेंगे, जो आएगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल के नाम से लिख देंगे। चलो ठीक है, ये कैलकुलेशन किया हमने यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे जो कि 150 है। डेबिट की देखो कितना है? केवल 60,000 है। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट लेस कर रही हैं, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आएगा इसको यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। नीचे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। अमाउंट कितना आ रहा है? बोले सर लेस करना पड़ेगा, 150 में से 60 लेस करेंगे, 90,000 आ रहा है। ये 90 उठाकर यहाँ पर क्या कर देंगे? हम नोट कर देंगे। ठीक है, अब ये 90,000 मुझे पार्टनर्स में क्या करना है? बांटना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो चलिए कॉलम बना लेते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनर के नाम क्या है? बोले सर पार्टनर के नाम है अमित, बाबू और चारू।
देखिए इसमें गारंटी तो है, बट गारंटी के पहले एक पॉइंट नया है। नया क्या है? नया पॉइंट ये है कि इसमें एक नया पार्टनर आ रहा है। इस सवाल में एक पार्टनर क्या आ रहा है? नया आ रहा है। जब कोई पार्टनर नया फर्म में आता है, जब कोई पार्टनर नया फर्म में आता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, जब भी कोई नया पार्टनर, यदि नया पार्टनर फर्म में आ रहा है ना, नया पार्टनर यदि फर्म में आ रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में सबसे पहले प्रॉफिट जो है, सबसे पहले प्रॉफिट जो है वो बताओ, पुराने पार्टनर को देंगे या नए पार्टनर को देंगे? बोले जैसे कभी कभी होता है ना कि भाई हमारे यहाँ कोई नया गेस्ट आ जाता है या गेस्ट आ जाता है और हमने खाना वगैरह सब बना लिया है, ठीक है, और कोई गेस्ट आ गया हमारे यहाँ, तो बताओ पहले उस गेस्ट को, उस मेहमान को खाना देंगे या पहले अपन खा लेंगे? तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये जो नया मेहमान आया है, ये जो नया गेस्ट आया है, सबसे पहले इस खाने में से अपन इसको देंगे। उसके बाद यदि कुछ रिमेनिंग रहता है तो फिर जो एग्जिस्टिंग अपन घर के लोग हैं, पार्टनर हैं, वो आपस में क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को, इस खाने को, इस भोजन को क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो इस सवाल में भी हमें यही करना है। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक नया पार्टनर फर्म में आया है। कौन आया? नया पार्टनर फर्म में आया है। लिखा उसने यहाँ पर, उसने लिखा हुआ है कि दो पार्टनर थे, चारू को 1/6 लाख भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। चारू को 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। तो चारू जो है वो कौन हो गया? नया पार्टनर हो गई। चारू नई पार्टनर है। तो पहले हम क्या करेंगे? ये जो 90,000 प्रॉफिट है, इसमें से सबसे पहले हिस्सा हम चारू को देंगे। किसको देंगे? चारू को देंगे। सबसे पहले हिस्सा हम किसको देंगे? चारू को देंगे। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 90,000 को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया, ये लिखा। चारू का जो हिस्सा है, शेयर है, वो 1/6 से है। चारू का जो शेयर है वो कितना है? 1/6। तो हम 1/6 इसका रेशियो रखेंगे। ओके, एज इक्वल, इसको कैंसिल कर लो। 6 से 90 को कैंसिल करेंगे, 15 टाइम कैंसिल होगा। तो इस तरह से चारू का हिस्सा प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000। तो इस 90,000 प्रॉफिट में से चारू को जो प्रॉफिट देंगे वो कितना देंगे? हम 15,000। ओके, अभी मेरे पास प्रॉफिट कितना था? 90,000 था। इस 90,000 में से मैंने 15,000 उठाकर किसको दे दिया? चारू को दे दिया। तो अब बचा कितना? कैलकुलेशन कर लेते हैं। 90,000 में से 15,000 दिया तो बचा कितना आपका? 75,000। हाँ, ये जो 90,000 प्रॉफिट था वो ए, बी और सी, अमित, बाबू और चारू तीनों का था। इसमें से मैंने चारू को हिस्सा दे दिया। तो अब ये जो प्रॉफिट बचा है ना 75,000, ये किस किस के लिए बचा है? अमित और बाबू के लिए बचा है। तो अमित और बाबू के लिए रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है। मतलब अब 75,000 रुपये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अमित और बाबू के बीच में। और इनका रेशियो क्या दे रखा है उसने? 3:2। इनका रेशियो क्या दे रखा है? 3:2। तो इस 3:2 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, उठाओ इस 75,000 को यहाँ नोट करो, रेशियो लिख दो यहाँ पर। रेशियो क्या है? 3:2। 3 और 2 का टोटल कितना हुआ? 5। 5 से इसको क्या कर देंगे हम? बोले सर 5 से इसको कट कर दीजिए आप। ठीक है, करते ही 5 1 जा 5, इसको कट कर रहे हैं हम। 5 1 जा 5, कितना बचा? 2। 2 मतलब 25। 5 5 जा 75। ओके, 1 2 3। ये कुछ 15,000 आ रहा है। 15,000 में, इस 15,000 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 45,000।
इस 15,000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 30,000। तो चलिए नोट कर लेते हैं अपन। ठीक है, 15,000 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ये 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। 15,000 में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका 30,000 आ गया। ठीक है, अब मैं तीनों कॉलम की टोटल लगा लेता हूँ। इस कॉलम की भी टोटल लगा ले, 45 ही आएगी। बाबू के कॉलम की टोटल 30 ही आएगी और चारू के कॉलम की टोटल कितनी आएगी? 15। फिर भी लगा लेते हैं हम। ये लगा ली हमने। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए किसने किसको गारंटी दी है। तो पूंजी पर ब्याज वगैरह ठीक है। अमित ने व्यक्तिगत रूप से चारू को गारंटी दी कि पूंजी पर ब्याज के पश्चात उसका लाभ 30,000 रुपये से कम नहीं होगा। अमित ने, इसने चारू को गारंटी दी कि आपका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा। लो भाई, इसको 30 मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं सर, इसको 30 नहीं मिल रहे हैं। तो इसको गारंटी कितने की दी थी? बोले सर इसको जो गारंटी दी थी वो गारंटी दी थी हमने 30,000 देने की। इसको जो गारंटी दी थी वो कितने की दी थी? 30,000 देने की। और रियल में जो प्रॉफिट इसको आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कितना प्रोवाइड कर रहे हो? 15,000। तो कितना इसका प्रॉफिट कम आ रहा है? बोले सर 15,000 रुपये प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है। कम आ रहा है तो कौन देगा? ये 15,000 रुपये जो कम आ रहा है ये कौन देगा? लिखा उसने अमित पे करेगा। कौन पे करेगा? अमित पे करेगा। तो अमित के प्रॉफिट में से 15,000 कम करना है, चारू के प्रॉफिट में 15,000 हमें प्लस कर देना है। तो इसको हम यहाँ नोट करेंगे। इसे हम नोट करेंगे किस नाम से? एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ से 15,000 माइनस करना है और चारू के कॉलम में हमें 15,000 प्लस करना है। तो ये हमारा गारंटी प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है? बोले सर ये जो फाइनल अमाउंट आएगी इनकी 45 में से क्या करेंगे हम? 15,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 30,000। ये 30,000 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम नोट कर देंगे। ये लिखा 30,000 का 30,000 ही आएगा। ठीक है, इस 30,000 को उठाकर यहाँ नोट कर देंगे हम। चारू का अमाउंट आ जाएगा 15 प्लस 15 30,000 आएगा। तो 30,000 आ रहा है, इसको उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? नोट कर देंगे। देखो 30 30 30 टोटल 90 हो गए बराबर। इस साइड की टोटल लगाएंगे 1,50,000, इस साइड की भी टोटल लगाइए 1,50,000। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।